वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। बेटा आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 20 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम MCQs करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास pH ऑफ डिस्टल वाटर इज़। आपको पता है हमने पीछे डिस्टल वाटर की और टैप वाटर की pH हमने पढ़ी है। टैप वाटर की pH 6.5 to 8.5 थी, ठीक है, और जो डिस्टल वाटर था उसकी pH 7 थी। ये मैंने आपको MCQ मार्क भी करवाया था। फिर उसके बाद है द अनप्लेजेंट ऑर्डर इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। पानी के अंदर जो ना खुशगवार स्मेल सी आ जाती है, ऑर्डर बू जो आ जाती है, वो किस तरह हम रिमूव कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने रिमूव की थी एक्टिवेटेड चारकोल से, ठीक है ना। उस वाटर को ट्रीट किया था, ट्रीटिंग इट विद एक्टिवेटेड चारकोल। इसमें क्या थे, इसमें पोर्स थे जो क्या करते थे, स्मेल को और जो उसकी ऑर्डर थी वो उसको क्या कर लेते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे। नंबर 3 पे है सोर्स ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन नेचुरल वाटर, के पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाती हैं जो बीमारियां फैलाती हैं, उनको हम वो किस तरह आते हैं। तो वो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से हमने पढ़ा था कि ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से जो है वो हमारे वाटर में, नेचुरल वाटर में एंटर हो जाती हैं। विच गैसेज आर डिजॉल्व इन नेचुरल वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू डिफ्यूजन। एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन के ज़रिए पानी के अंदर कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है बेटा। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए एटमॉस्फेयर से वाटर में एब्जॉर्ब होती है। लेकिन आपको पता हो कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसेस भी क्या करती हैं, पानी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो इसका आंसर डी है। द फर्टिलाइज़र हार्मफुल टू पैडी राइस इज़, चावलों की जो फसल है उसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र हार्मफुल है, वो अमोनियम नाइट्रेट था, ठीक है। जो क्यों हार्मफुल था, क्योंकि वो क्या करता था, जो फ्लडेड फील्ड्स थी राइस की उसमें ये इस नाइट्रोजन को फर्टिलाइज़र से कन्वर्ट कर देता था नाइट्रोजन गैस में। उसके बाद लास्ट MCQs है हमारे पास फर्टिलाइज़र्स विच इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द डिजीज़ एंड मेक प्लांट स्ट्रॉन्ग बाय हेल्दी रूट डेवलपमेंट। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो प्लांट्स को एक तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बीमारियों के ख़िलाफ़, और दूसरा जो है प्लांट को स्ट्रॉन्ग करता है उसकी रूट डेवलपमेंट, यानी कि रूट्स जो हैं वो उनको हेल्दी बनाता है। तो वो लास्ट फर्टिलाइज़र था हमारे पास पोटाशियम फर्टिलाइज़र, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब आपके पास है ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है। इसको एक मरतबा पढ़ लें, आपने इसका आंसर खुद लगाना है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन किए हुए हैं। नेम 2 मेथड टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर। पानी की प्योरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास कौन से 2 मेथड थे, एक बॉइलिंग पॉइंट था, एक फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है। फर्स्ट पेज पे ही इसका आंसर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जो है हमारे पास 2 मेथड थे, ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लगवाए थे। तो ये दोनों मेथड हैं जिससे हम पानी की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन टैप एंड डिस्टल वाटर। ये भी हम लोगों ने किया हुआ। टैप और डिस्टल वाटर में क्या फ़र्क है। टैप वाटर में तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज़म, इम्प्योरिटीज़, ठीक है ना, मेटल्स, मिनरल्स वगैरह शामिल होते हैं, और जो डिस्टल वाटर है वो इन तमाम चीज़ों से जो होता है ना वो पाक होता है, साफ़ होता है, जिसको आप बॉयल करके भी हासिल कर सकते हैं घरों में। हाउ वाटर इज़ डिस्टल इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में हम पानी को कैसे जो है टैप वाटर है उसको डिस्टल वाटर में चेंज कर सकते हैं। तो वो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था डिस्टिलेशन का, मैंने मार्क करवाया था आपको शॉर्ट क्वेश्चन के डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, लेबॉर्ट्री में डिस्टल वाटर बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक पिक भी दिखाई थी। नेम यूज़फुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर यूज़फुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से प्रेजेंट है। यूज़फुल सब्सटेंस एक तो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो कौन से थे, माइक्रोब्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, हैवी मेटल्स थी, प्लास्टिक थी, ठीक है ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस थे। वो आप शॉर्ट करके ना 2-2 लाइनों का पहले नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको 2-2 लाइनों में या एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। हाउ वुड यू रिमूव हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रोब्स आ जाती हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किस तरह उसको रिमूव करेंगे। तो वो आपने डिफरेंट मेथड्स इसके पढ़े थे कि बैक्टीरिया को रिमूव करना है, या फिर आपने कोई भी हार्मफुल जो है इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकालना है। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इन दोनों में आपने डिफरेंस लिखना है। जब भी बेटा डिफरेंस की बात आती है तो आपने एक लाइन लगानी है, एक तरफ आपने सेडिमेंटेशन के बारे
बारे में आपको जो भी पता है वो आप लिख दें। दूसरी तरफ आप फिल्ट्रेशन के बारे में, अब ये दोनों के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हम क्या करते थे, एक टैंक में से गुजारते थे और जो अनडिजॉल्व सब्सटेंसेस होती थी वो नीचे बैठ जाते थे और ऊपर से पानी को हम दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देते थे। और फिल्ट्रेशन में भी क्या था, फिल्ट्रेशन में हम जो है वो बजरी और सीमेंट में से, बजरी और दूसरा रेत का था टैंक में, वो उसके ऊपर से गुजारते थे। नेम एनी 3 वाटर बॉर्न डिजीज़, 3 वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में आपने बताना है, तो वो कौन से हैं, टाइफाइड, क्लोरा, ये हमने डायसेंट्री ये पढ़ी थी। वाई फर्टिलाइज़र कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन एलिमेंट्स आर एडेड इनटू द सॉइल, वो कहते हैं कि क्यों हम नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल में ऐड करते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो पत्तों में क्या हो जाता है, पत्तों में डिसकलरेशन होता है। हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की पढ़ी थी कि ये क्या करते हैं, एक तो पत्तों और तने की ग्रोथ करते हैं अर्ली स्टेज में जब बीज से पौधा बन रहा होता है। दूसरा क्या करता है, इसमें प्रोटीन जो है वो पैदा करता है, प्रोटीन का अहम जुज़ू है। और तीसरी बात क्या थी हमारे पास कि वो इसकी जो है इसको पत्तों को डिसकलरेशन से बचाता है, पत्तों को जो है वो पिगमेंट प्रोवाइड करता है ग्रीन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। व्हाट इज़ ट्रैकोमा डिजीज़, ट्रैकोमा डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। आलूदा पानी पीने से ये डिज़ीज़ होती है और इस डिज़ीज़ का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, इसमें ब्लाइंडनेस जो है वो अंधापन होता है, ठीक है, इस डिज़ीज़ से। और इसमें इस डिज़ीज़ से ज़्यादातर शिकार कौन हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला आपने बताना है डिस्क्राइब द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक इन आवर डेली लाइफ, कि अगर हम प्लास्टिक्स को जो है वो यूज़ करती हैं तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं। आपको पता है प्लास्टिक जो है वो डिग्रेडेबल है, वो टूट फूट जाता है, लेकिन वो क्या होता है, तहलील नहीं होता, पानी के मट्टी के अंदर जो है वो तहलील नहीं होता। चाहे जितना भी वो छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा वो कभी मिट्टी के अंदर हल नहीं होगा, तो उससे क्या होगी, ज़ाहिर है इम्प्योरिटीज़ वगैरह फैलेंगी, ठीक है। ये पूरा टॉपिक है पीछे प्लास्टिक का। एक्सप्लेन वन मेथड टू रिमूव डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द वाटर, पानी के अंदर जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, उनमें से कोई एक मेथड आपने डिस्क्राइब करना है। तो इसके लिए आप कोई भी एक मेथड, सेडिमेंटेशन का है, फिल्ट्रेशन का है, ठीक है ना, क्लोरीनेशन, बहुत सारे हमने मेथड पढ़े हैं, उनमें से कोई एक आप इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। वाई यूरिया इज़ रिगार्डेड एज अ गुड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, वो कहते हैं यूरिया जो है वो क्यों उसको माना जाता है कि वो जो है एक गुड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के जो कंटेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो 46% है, ठीक है। इसका आंसर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था। अच्छा बेटा, इसका आंसर 96 पेज पे देखें, ये है यूरिया इज़ अ हाई क्वालिटी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बिकॉज इट कंटेन अबाउट 46% नाइट्रोजन। और क्या है, इज़ द मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, एक रीज़न ये है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इन पाकिस्तान, ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इसका, वाई पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ स्वेयर स्टोरेज ऑफ वाटर, के पाकिस्तान में जो है पानी की वो शदीद किल्लत क्यों है, शॉर्टेज क्यों है। तो ये हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, ये पेज नंबर आपके पास 94 में, यहाँ किस वजह से इसमें जो है पाकिस्तान में पानी की किल्लत होती जा रही है। एक तो बारिशें कम हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ से इसका आंसर। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेस रेन वाटर होती है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है, फ्लड इरिगेशन है, ठीक है, जो फ्लड सैलाबी जो पानी होता है उसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, डिप्लीटिंग एक्वीफायर की वजह से, और पुअर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है वाटर की शॉर्टेज के, ठीक है बेटा। तो ये हमारे थे जो है एक्सरसाइज आज हम लोगों ने अपनी कर ली है। अगर फिर भी आप लोगों को ये चाहिए होगी तो मैं एक और वीडियो बना के उसमें तमाम ये आंसर लिख के सेंड कर दूँगी, ठीक है बेटा। अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करना है, हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इस चैप्टर का जो पेयर है वाटर चैप्टर का पेयर वो चैप्टर नंबर 22 हाइड्रोकार्बन से बनेगा, और इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। एक वाटर में से एक पार्ट आएगा और उसका बी पार्ट जो होगा वो हाइड्रोकार्बन से आएगा, इसीलिए पहले हम ये दो करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की जो पेयरिंग होगी उसके मुताबिक करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।